स्वस्थ रखता है। आगे की गतिविधि के लिए मैं सुबह इतनी बड़ी संख्या में आप काफी दूर दूर के एरिया से आए हैं। मैं आप सभी के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह आज आप इस 5 दिवसीय योगा कैंप के प्रथम दिन आए हैं, आज आप प्रण लें कि जीवन भर इसी तरह योग साधना करते रहेंगे। हमारा इंदौर शहर जो सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारतवर्ष में, 5 बार हम स्वच्छता का ले चुके हैं, इनाम प्राइज जीत चुके हैं। इसी तरह मैं चाहूँगा कि हमारा इंदौर पूरे देश भर में स्वस्थ शहर के नाम से भी प्रसिद्ध हो। स्वस्थ शहर का भी खिताब हम हर बार जीतें और आप सबकी जागरूकता, आप सबका योग के प्रति प्रेम, स्नेह और उपस्थिति यही दर्शाती है कि हम इस बात को निश्चित रूप से साबित कर पाएंगे। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल जी, प्रेमचंद गोयल पारमार्थी ट्रस्ट आप सभी का इस योग कैंप में हृदय से स्वागत करते हैं। 7 बज चुके हैं ठीक। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा पद्मासन, श्वेता आ जाए मंच पे मेरे साथ। मंच पर श्वेता कचोलिया, प्रीति मित्तल, आप लोग भी मंच पे आ जाए। महेश जी अग्रवाल, किरण लखोटिया जी, रचना जायसवाल, राकेश अग्रवाल जी मंच पर आ जाए। और हमारी करेक्शन टीम कृपया नीचे करेक्शन में रहें। आप लोग भेज जाइए श्वेता से। हेलो, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या साधारण सुखासन, जिसे हम साधारण भाषा में जिसे आलती की पालकी लगाना कहा जाता है। बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद कर लें और कोहनियां मोड़कर अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख लें। आपके शोल्डर्स रिलैक्स होना चाहिए, एल्बोस रिलैक्स होना चाहिए। चाहे तो आंखें खोलकर मंच पर देख सकते हैं। आपके हाथों में इस तरह तनाव नहीं रखना है। हैंड्स रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स। इसके पश्चात अब आंखें कोमलता से बंद कर लें और बाहरी दुनिया से, विचारों से दूर होना प्रारंभ करें। अपनी समस्त चेतना, संपूर्ण एकाग्रता स्वयं पर केंद्रित कर लें। बाहरी दुनिया से दूर होते हुए अपने पैरों के तलवों पर अपना मन लाएं। पैरों के तलवों को अनुभव करते हुए अब यात्रा करें ऊपर की ओर, यानी पैरों के तलवों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर के प्रति सजग होना प्रारंभ हो जाए। अपने शरीर को अनुभव करें। सिटिंग पोज में, बैठी हुई अवस्था में अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ फील करें। लाइए अपनी चेतना श्वासों पर, नासिका के अग्रभाग पर, और श्वासों के प्रति सजग होते जाए। हर आती जाती श्वास को ध्यानपूर्वक देखना प्रारंभ करें। नासिका के अग्रभाग पर प्रवेश करती हुई श्वास और उसी अग्रभाग से निष्कासित होती हुई प्रश्वास। पूरी चेतना श्वसन पर, श्वसन पर मन एकाग्र कर लेते ही हमारा मन स्वतः विचारों से दूर होना प्रारंभ हो जाता है। अब अपनी चेतना नासिका से कुछ ऊपर आज्ञा चक्र पर लाइए। दोनों भौहों के बीच जहां तिलक बिंदी लगाई जाती है उसके ठीक पीछे स्थित हमारा आज्ञा चक्र। वहीं अपने इष्ट का, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने जीसस की सौम्य मनोहारी छवि स्थापित करें। दोनों हाथ सीने के पास
प्रणाम मुद्रा में लाइए और उनकी छवि के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव के साथ 3 बार ओम नाथ कर वंदन करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। कंठ से प्रवाहित होती हुई आद्या चक्र को भेदती हुई सहस्त्रार चक्र यानी सिर के चोटी वाले भाग में ब्रेन के हर न्यूरॉन्स में वाइब्रेट होती हुई फील करिए। ओम नाथ की तरंगों से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो चुका है। आंखें खोलते हुए हाथ नीचे ले आइए। यौगिक ताली के माध्यम से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। यौगिक ताली जो हमारे शरीर में रक्त का संचार असीम रूप से बढ़ा देगी। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। इस तरह 5 उंगलियां मिलाते हुए 5 उंगलियां बिल्कुल करिए और चिंतानुसार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। रक्त का संचार बढ़ता हुआ, चेहरे पर मुस्कान, मन में प्रसन्नता और थोड़ा स्पीड बढ़ा सके तो बढ़ाएं। आंखें बंद करनी चाहिए और पूरा ध्यान ताली पर, ताली की गूंज पर लगाए रखें। अब स्थिर कम करते हुए क्रिया रूप आंखें बंद करते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ले आए और ताली बजाने से जो कुछ प्रभाव हमारे शरीर पर आए फील करें। कोमलता से आंखें खोल लें। अब हम कुछ मिनट कपालभाति क्रिया करेंगे। आप में से अधिकांश लोग शायद कपालभाति क्रिया से परिचित होंगे। रिदम में लयबद्ध गति से अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए लगातार आपको ब्रीथ आउट करना है, श्वास से बाहर की ओर फेंकना है। सहज स्वाभाविक रूप से प्रारंभ करिए कपालभाति क्रिया। आपको अपना पेट बलपूर्वक अंदर नहीं खींचना है। आप सहज रूप से रिदम में लयबद्ध गति से अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए लगातार श्वास से बाहर फेंकते जाएं। हर बार जब भी श्वास बाहर फेंक रहे हैं, पेट और सीना स्वतः भीतर आ रहा है, फील करिए, अनुभव करिए। अपनी चेतना पूरी तरह नासिका के अग्रभाग पर, चेतना पूरी तरह जहां से क्रिया संचालित हो रही है वहीं लगाए रखें। निरंतर बिना रुके क्षमता का ध्यान रखते हुए कपालभाति क्रिया। जब भी ऐसा लगे कि क्रिया नहीं बन पा रही है तब क्रिया रोकिएगा, आंखें बंद रखते हुए कुछ पलों का विश्राम कीजिएगा और विश्राम के बाद तुरंत क्रिया रीस्टार्ट करिए। कीजिए लगातार कपालभाति। कमर गर्दन रीढ़ चेहरा सीधा, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कपालभाति क्रिया। योग के ग्रंथों में 6 शोधन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें से प्रमुख क्रिया कपालभाति। लगातार करते जाएं। हमारे पाचन तंत्र के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, लंग्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथन बनाने के लिए, शीत संबंधित रोगों को दूर रखने
दूर करने के लिए बहुत लाभदायक क्रिया कीजिए लगातार। जब भी आवश्यकता हो तब क्रिया रोकें, कुछ पलों का विश्राम करें और कुछ पलों के विश्राम के बाद तुरंत क्रिया रिस्टार्ट करें। पूरे श्वसन ट्रैक को स्वच्छ कर देने वाली क्रिया। अभी पिछले 2 वर्ष में हम कोरोना महामारी के बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं। कोरोना महामारी जैसी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक क्रिया, क्योंकि हमारे लंग्स इस क्रिया के माध्यम से फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। कीजिए लगातार। स्पीड कम करते हुए एक बार क्रिया को विराम दीजिए, आंखें बंद रखिए। अभी तक की गई कपालभाति क्रिया से शरीर में जो ऊष्मा आई है, गर्मी आई है, उसे अनुभव कीजिए। मन शांत और एकाग्र हुआ है। आज्ञा चक्र पर अपना मन ले जाएं और की गई कपालभाति क्रिया से मन में आई हुई विचार शून्यता को अनुभव कीजिए। कोमलता से आंखें खोलें। अब कपालभाति क्रिया सिर्फ एक नासिका से, अपने राइट हैंड से, राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद कीजिए। आपकी राइट नासिका, राइट नोस्ट्रिल बंद करें और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से कपालभाति क्रिया कंटिन्यू करिए। सिर्फ बाईं नासिका से कीजिए कंटिन्यू। सिर्फ बाईं नासिका से कपालभाति क्रिया। थोड़ा एफर्ट्स, थोड़ा सा बल। एक ही नासिका से जब हम क्रिया करते हैं तो हमें बढ़ाना पड़ता है। करिए सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से कपालभाति क्रिया लगातार जारी रखिए। सिर्फ बाईं नासिका से कीजिए लगातार। आंखें बंद रखते हुए अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए अपनी कैपेसिटी का आप स्वयं ध्यान रखिएगा। हर क्रिया, आसन, प्राणायाम के दौरान अपनी क्षमता का स्वयं ध्यान रखते हुए आंखें बंद रखते हुए एक बार हाथ नीचे ले आए और पुनः बंद नेत्रों से अभी की गई क्रिया के प्रभाव को अनुभव करते जाए। अब यही क्रिया विपरीत नासिका से अपनी लेफ्ट नोज बंद करिए, बाईं नासिका बंद करिए और राइट नोस्ट्रिल दाईं नासिका से पुनः क्रिया प्रारंभ करिए। सिर्फ एक ही नासिका से। जब हम एक ही नासिका से कपालभाति क्रिया करते हैं तब हमें थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाना पड़ते हैं। आपका जो स्वर, जो नासिका इस समय प्रवाहित हो रही होगी, उस नासिका से क्रिया करना आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, और जो स्वर बंद होगा उस स्वर से क्रिया करना थोड़ा मुश्किल होगा। कीजिए लगातार। सिर्फ बाईं नासिका से कपालभाति इस समय हम कर रहे हैं। करिए लगातार। स्पीड कम करते हुए क्रिया को विराम दें। आंखें बंद रखते हुए हाथ नीचे ले आए और कुछ पलों का विश्राम। विश्राम के दौरान पुनः अपना मन आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अलग अलग वेरिएशन के साथ की गई कपालभाति क्रिया से शरीर, मन और श्वसन पर आए हुए प्रभाव के प्रति सजग बने रहें। दोनों हथेलियां पास मिला के रब करिए, गर्म करिए। इन गर्म हथेलियों को पलकों पर रखकर पॉइंट करिए। हथेलियों की ऊष्मा को पलकों के माध्यम से ग्रहण कीजिए। अंदर ही अंदर आंखें खोले और बंद करें। आंखें खोलते हुए हथेलियां डालें, पैर आगे की ओर फैलाइए। चेहरे पर मुस्कान, मन में प्रसन्नता। हाथ कमर के आसपास निकालें और पैरों के पंजे आगे पीछे स्ट्रेच कीजिए। हमारी जमीन पर बैठने की और घुटने, विशेषकर घुटने मोड़कर बैठने की आदत बंद हो चुकी है। प्रेजेंट लाइफ स्टाइल में यह आसन, सुखासन या पद्मासन हमारे जीवन शैली से दूर हो चुका है। दुष्परिणाम से पंजे चलाते रहिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते रहिए, और इसके कई सारे दुष्परिणाम हम घुटनों के दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द के रूप में भुगत रहे हैं। प्रतिदिन जमीन पर अवश्य बैठें। जमीन पर ना भी बैठ पाए तो पलंग पर, सोफा पर पैर फोल्ड करना बहुत जरूरी है। अब आपका राइट लेग अप डाउन करना शुरू करिए।
राइट लेग, दायां पैर इस तरफ डाउन करें, करिए लगातार, राइट लेग अप डाउन करिए, सिर्फ राइट लेग, सिर्फ राइट लेग। हमारी करेक्शन टीम मैदान में आ जाए प्लीज, करेक्शन टीम, सिर्फ राइट लेग अप डाउन करिए सर, सिर्फ राइट लेग, रोक दें, लेफ्ट लेग अप डाउन करिए, लेफ्ट लेग, 1 2, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए, 3 4, करते जाइए, पंजा बाहर खींच के रखिए मंच की ओर, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बैकबोन स्ट्रेट रखिए, दोनों पैर पास मिलाइए, आपके राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़िए और लेफ्ट हैंड इस तरह पीछे की ओर ले जाएं, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, और निगाहें पीछे वाले हाथ के अंगूठे पर, ध्यानपूर्वक इंस्ट्रक्शन सुनते जाएं। आपके दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा या टखना पकड़ने की कोशिश करें, बायां हाथ लेफ्ट हैंड पीछे की ओर ले जाएं और निगाहें पीछे वाले हाथ के अंगूठे की ओर, कमर पर, कंधों पर, गर्दन पर जो ट्विस्ट आ रहा है उसे फील करिए, अनुभव करिए, बहुत ही लाभदायक पोस्चर, इसी अवस्था में रुकिए, थोड़ा एफर्ट्स और बढ़ाइए। अब आइए मध्य में, विपरीत ओर से कीजिए, बहुत सुंदर प्रयास आप सभी के, लेफ्ट हैंड से राइट लेग का अंगूठा पकड़ने का प्रयास, आपका हाथ पैर के अंगूठे तक नहीं जा पा रहा है, जहां तक गया है वहीं पैर पर ग्रिप बना लें और अपना पीछे वाला हाथ अधिकतम ट्विस्ट करें और निगाहें पीछे वाले हाथ के अंगूठे पर, पीछे वाले हाथ को शोल्डर लेवल से आधा 1 इंच ऊपर उठा के रखें, थोड़ा और ट्विस्ट कीजिए, कम बैक, लौटिए वापस, एक बार फिर अदर साइड से, एक बार फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर पर ग्रिप बनाइए, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर ले जाएं, निगाहें पीछे वाले हाथ के अंगूठे पर, आपका पीछे वाला हाथ शोल्डर लेवल से लगभग 1 इंच ऊपर, निगाहें पीछे की ओर, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर ट्विस्ट का प्रभाव आता हुआ, कमर पर, कंधों पर, गर्दन पर, लोअर बैक पर प्रभाव आता हुआ फील करिए, कम बैक, लौटिए वापस, एक बार फिर अदर साइड, एक बार फिर आपके राइट साइड ट्विस्ट करिए, कमर का, पेट का एक्स्ट्रा फैट दूर करेगा आसन, बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाएगा, कमर दर्द, पीठ दर्द जैसे रोगों में लाभदायक, थोड़ा और एफर्ट्स बढ़ाइए, कम बैक, आइए वापस, रिलैक्स, खड़े हो जाएं, अब अपनी मैट्स पे खड़े हो जाइए। हर आसन, हर क्रिया कृपया अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। अब हम कुछ देर स्पॉट वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग में आएंगे। जिन्हें नी पेन है, घुटनों में दर्द है, वे कृपया न करें या अपनी क्षमता के अनुसार रखिए हाथ कमर पर। स्पॉट वॉकिंग से स्टार्ट करेंगे, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। 1 2, घुटने ज्यादा ऊपर लाइए, 3, बहुत सुंदर, 4 5 6 7 8 9 10 11, अब हल्की जॉगिंग में आ जाए, क्षमता का ध्यान रखते हुए, 12 13 14 15, जिनके कैपेसिटी घुटने थोड़ा ऊपर लाइएगा, 16 17, बहुत बढ़िया, 18 19 20 21, रनिंग में आ जाए जो लोग रनिंग कर सकते हैं, 2 3, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ऊर्जा आप सभी की, 23 4 5 6 7 8 9 30 31 2, क्षमताओं का ध्यान रखिएगा, 3 4, कीजिए, 50 काउंटिंग तक करेंगे, 5 6 7 8 9 40 41 2, और फास्ट बढ़ाइए स्पीड, 3 4, कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए, 5 6 7 8 49, स्पीड कम कीजिए, 50, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फौरन अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करें और अपनी पूरी चेतना
पूरे कॉन्शियसनेस, पूरा ध्यान नासिका पर ले आए और बड़े विश्वास से ऑब्जर्व करना प्रारंभ करें। बड़े विश्वासों को ध्यानपूर्वक देखते जाएं और संभव हो तो उन श्वासों की काउंटिंग करना प्रारंभ करें। श्वास भीतर आई 1, बाहर गए 2, फिर भीतर आई 3। श्वासों की काउंटिंग पर मन लगाते ही हमारा मन विचारों से कोसों दूर हो चुका है, पूरी तरह स्वयं पर केंद्रित हो चुका है। बड़े हुए धड़कनों का अनुभव करिए, बड़े हुए ब्लड सर्कुलेशन को फील करिए और रिलैक्स और रिलैक्स। खोलिए अपनी आंखें, दोनों पैरों की एड़ियां मिलाइए, पंजों में गैप रखिए, बैकबोन स्ट्रेट, चेहरा सामने, दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कर हथेलियां जमीन की ओर पलटिए, हथेलियां जमीन की ओर पलटे। ताड़ासन करने जा रहे हैं। सामने किसी एक पॉइंट को फोकस कीजिए या अपने शरीर से कुछ आगे 8-10 फीट आगे जमीन पर, सामने किसी एक पॉइंट पर या जमीन पर किसी एक पॉइंट को फोकस करते हुए सामने से अपने दोनों हाथ और एड़ियां एक साथ ऊपर उठाइए और बॉडी को अधिकतम ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। जिनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वे अपनी एड़ियां जमीन पर टिकाए रखें। हाथों को हल्का सा पीछे की ओर धकाइए और स्ट्रेच कीजिए शरीर अपना अधिकतम ऊपर की ओर। किसी एक बिंदु पर निगाहें केंद्रित रखेंगे, मन को विचारों से दूर रखेंगे तो आसन में होल्डिंग आसान हो जाएगी। बहुत ही लाभदायक आसन ताड़ासन। पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता हुआ फील करें। एक बार एड़ियां नीचे लाइए, हाथ सिर पर टिका लें, हाथ सिर पर टिकाएं, 2-3 लंबी गहरी श्वास के साथ रेस्ट करें। कमर पर, कंधों पर, गर्दन पर जो प्रभाव आए फील करें। खोलिए अपनी आंखें, एक बार पुनः यही पोस्चर बनाएंगे। खींचिए हाथों को ऊपर, किसी एक बिंदु पर निगाहें केंद्रित करते हुए बॉडी को अधिकतम ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, मानो हम इस गार्डन की खूबसूरत छत को छू लेना चाहते हैं। पूरा ध्यान शरीर पर आ रहे प्रभाव पर। शरीर का सारा आलस्य थकान दूर कर देता है आसन। बैकबोन के विकारों को दूर रखता है, दूर करता है। टीनेज में हाइट बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। एड़ियां टिका लें, सामने से हाथ नीचे ले आए, पैरों में कंफर्टेबल गेट, आंखें बंद कर रिलैक्स करें। योग में रिलैक्सेशन का, विश्राम का भी वही महत्व जो कि आसनों का है, इसलिए विश्राम अच्छे से करें। विश्राम के दौरान भी अपना मन विचारों में कतई न जाने दें। ताड़ासन के प्रभाव को फील करते रहें। खोलिए आंखें, दोनों पैर मेट के आपके कॉर्नर तक ले आए, लगभग 2 फीट की दूरी। एड़ियां बाहर की ओर करते हुए अंगूठों को अंदर की ओर करें, पैरों को तिरछा कर लें हल्का सा। मैडम एड़ियां बाहर करिए, अंगूठे अंदर। अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक बार फिर इंटरलॉक करिए, हथेलियां जमीन की ओर पलटिए, सामने से हाथ ऊपर की ओर ले आइए। कोणासन करेंगे, हाथों को हल्का सा पीछे धकाएं, हाथ पूरे ऊपर ले आए, पूरे ऊपर ले आए सिर के ऊपर। हाथों को हल्का सा पीछे धकाइए, कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रखेंगे। श्वास भरते हुए शरीर ऊपर खींचिए और एक्सेल करते हुए आपके राइट साइड बेंड कीजिए। आपके राइट साइड बेंड करें, शरीर पूरा फ्रंट में रखें, कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रखिए, घुटने बेंड ना होने दें। इसी अवस्था में रुके, दोनों कंधे, सीना सामने की ओर, चेहरा सामने की ओर। पूरे शरीर पर आपको लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा खिंचाव मिल रहा है, फील करिए। राइट साइड कमर पर दबाव आ रहा है, उसे फील करें। थोड़े से एफर्ट्स और बढ़ाएं। एंजॉय कीजिए आसन को। कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क सियाटिका रोगों में लाभदायक। शरीर सीधा करें, श्वास लेते हुए बॉडी अच्छे से ऊपर खींचे और श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड करें। आपके लेफ्ट साइड, हाथों को कानों के पीछे धकाए रखें, कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रखें। थोड़ा और एफर्ट्स बढ़ाइए। आपकी दोनों एल्बो ऊपर की ओर खींच के रखें, अपर बॉडी में खिंचाव बनाए रखें। शरीर पर राइट साइड जबरदस्त खिंचाव आ रहा है, फील करें। लेफ्ट साइड कमर पर दबाव आ रहा है, उसे फील करें। फिर मध्य में आइए, बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए और इस खिंचाव को मेंटेन करते हुए एक बार फिर राइट साइड, कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रखते हुए, हाथों को कानों के पीछे लगाए रखते हुए, चेहरा और सीना सामने की ओर रखते हुए। आइए लेफ्ट, थोड़ा सा रिदम में करेंगे। हर बार आपके एफर्ट्स थोड़े थोड़े से बढ़ना चाहिए। राइट,
बढ़ाइए एफर्ट्स, लेफ्ट, अपर बॉडी में खिंचाव मेंटेन करते हुए। एक बार फिर आइए राइट, लास्ट टाइम, क्षमताओं का ध्यान रखते हुए और क्षमताओं का पूरा उपयोग भी करते हुए। एक बार फिर आइए लेफ्ट, लास्ट, सेंटर में आइए और आंखें खुली रखते हुए बैक बेंडिंग में जाइए। जाइए पीछे की ओर, आंखें खुली रखते हुए, हाथों को कानों के पीछे तक ले जाएं, आंखें खुली रखते हुए अधिकतम पीछे की ओर जाएं। शरीर सीधा, सामने से हाथ नीचे ले आए, कम बैक करें, आंखें बंद करें, पैरों में कंफर्टेबल गेप बना लें और आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान अभी किए गए आसन के शरीर पर आए हुए इफेक्ट्स पर लें। कमर पर, कंधों पर, गर्दन पर जो कुछ प्रभाव आए उन्हें फील करें, एंजॉय करें। अभी जो हमने आसन किया, कोणासन, बहुत लाभदायक आसन, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर के, पेट के एक्स्ट्रा फैट को दूर करने के लिए। खोलिए आंखें, अगला आसन। एक बार फिर दोनों पैर मैट के कॉर्नर तक ले, एड़ियां थोड़ी सी बाहर की ओर निकालते हुए हम लोग अंदर की ओर। एक बार फिर दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कर हथेलियां जमीन की ओर पलटी है। सामने से हाथों को पूरा खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर लाइए। हाथों को हल्का सा पीछे धकाइए और बॉडी अधिकतम ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। कमर से नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा, पैरों के तलवों पर कोई मूवमेंट नहीं आएगा। इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर खींचिए और एक्सहेल करते हुए आपके राइट साइड ट्विस्ट करिए, आपके राइट साइड ट्विस्ट करिए। बहुत सुंदर। हाथों को कानों के पीछे धकाए रखें, पैरों को दृढ़तापूर्वक जमीन पर दबाए रखें। कमर पर, कंधों पर, गर्दन पर जो ट्विस्ट आ रहा है, जिस तरह कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी तरह का ट्विस्ट हमारी लोअर बैक पर प्राप्त हो रहा है, उसे फील करिए, अनुभव करिए। अपर बॉडी में खिंचाव मेंटेन रखिए। अब आइए मध्य में, इनहेल करते हुए बॉडी पर खींचिए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए। एड़ियों पर ध्यान दे, पैरों के तलवों पर ध्यान दे, उनमें जरा सा भी मूवमेंट ना आने दे, तभी आसन सिद्ध होगा। थोड़ा और ट्विस्टिंग बढ़ाइए। हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखिए, पीछे की ओर धकाए रखिए, पैरों के तलवों पर कोई मूवमेंट ना आने देते हुए। फिर आइए राइट, कमर पर, लोअर बैक पर, कंधों पर, गर्दन पर जो कुछ प्रभाव आ रहा है फील करिए। पूरा ट्विस्ट करिए राइट साइड। थोड़ा एफर्ट्स और बढ़ाइए। आइए मध्य में, फिर जाइए लेफ्ट, घुटने टाइट रखिए, घुटने बैंड ना होने दें और थोड़े एफर्ट्स बढ़ाएं। फिर आइए राइट, एक बार और ट्विस्ट कीजिए बॉडी पूरी। फिर आइए लेफ्ट, लास्ट, क्षमताओं का ध्यान रखिएगा। मध्य में आइए और एक बार पुनः बैक बेंडिंग करिए। आंखें अनिवार्य रूप से खुली रखिएगा, केयरफुली, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। फिर शरीर सीधा, सामने से हाथ नीचे लाइए, आंखें बंद कीजिए, पैरों में कंफर्टेबल गेप बना लें और पूरा ध्यान शरीर पर अभी किए गए आसनों के आए हुए प्रभाव पर। आंखें खोल लीजिए। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। किससे किसको जोड़ना? शरीर से मन को जोड़ना। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आसन के प्रभाव पर पूरी तरह अपना मन बनाए रखें, तभी वह योग सिद्ध होगा, फलीभूत होगा और उसके उचित लाभ और ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें मिल पाएंगे। आपका शरीर तो आसन कर रहा है और आपका मन कहीं विचारों में गया है कि आज मुझे ऑफिस में ये काम करना है, घर पर ये काम करना है, तो वह सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। पूरे जीवन हमारा शरीर कहीं और होता है और मन कहीं विचारों में खोया होता है। इसलिए हमेशा शरीर और मन को साथ में बनाए रखें, तभी योग फलीभूत होगा। हमने सबसे पहले ताड़ासन के माध्यम से हमारी बैकबोन को ऊपर की ओर स्ट्रेच किया, कोणासन के माध्यम से राइट और लेफ्ट बेंड किया और उसके बाद ट्विस्टिंग पोज के माध्यम से उसे ट्विस्ट किया। अब एक बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन करेंगे। दोनों पैरों में लगभग चेंज करके करिए। पैरों के तलवे पैरेलल बनाए रखिए, वी शेप में बनाए। सामने दोनों हाथों को इस तरह रखिए थाइस पर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाइए। हाथ सिर्फ हाथ ऊपर उठाएं, चेहरा भी ऊपर में करें। इनहेल करते हुए बॉडी ऊपर खींचिए और आंखें खुली रखते हुए बैक बेंडिंग में जाइए। आंखें अनिवार्य रूप से खुली रखिएगा। बैक बेंडिंग में जाइए अपनी क्षमता अनुसार। गर्दन पीछे की ओर ढीली छोड़ दें और अपनी भुजाओं को कानों के पीछे तक ले जाएं।
क्षमताओं का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक पीछे जाइए। आंखें खुली रखिएगा। बॉडी के फ्रंट पार्ट पर, अपर बॉडी पर आ रहा खिंचाव फील करें। बैक पार्ट पर, लोअर बैक पर आ रहा दबाव फील करें। एक बार शरीर सीधा कीजिए। कपिल बेटा आराम से शरीर सीधा कीजिए, हाथ वहीं रखिए। श्वास लेते बॉडी एक बार फिर खींचिए ऊपर, एक बार फिर जाइए बैक बेंडिंग में। बैक बेंडिंग के आसन बहुत बहुत आवश्यक हमारे लिए, बहुत लाभदायक, क्योंकि पूरे जीवन हमारी बॉडी को हम फॉरवर्ड बेंड में रखते हैं। अब शरीर सीधा कीजिए, इसी अवस्था में रुकिए। फॉरवर्ड बेंड हमें करना है। श्वास लेते हुए बॉडी ऊपर खींचिए और भुजाओं को कानों से लगाए हुए रीढ़ को पूरा खिंचाव देते हुए फॉरवर्ड बेंड करिए, यानी आगे की ओर झुकना शुरू करिए। जिन्हें कमर दर्द, पीठ दर्द है, वे आगे की ओर न झुके या अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए झुके। हाथों से पैरों के अंगूठों को छूने का प्रयास करिए। गर्दन ढीली छोड़ दें, कमर ढीली छोड़ दें। अब हाथों की ग्रिप बनाइए पैरों की पिंडलियों पर, घुटनों के पीछे या पिंडलियों पर हाथों की ग्रिप बनाएं और बलपूर्वक अपना मस्तक घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। जिन्हें कमर दर्द, पीठ दर्द बहुत ज्यादा है, वे ना करें इस क्रिया को। और एफर्ट्स बढ़ाइए, मस्तक और दबाइए घुटनों की ओर। हाथों की मजबूत ग्रिप पैरों के पीछे, और इस ग्रिप के माध्यम से मस्तक को बलपूर्वक घुटनों की ओर झुकाए रखिए। पेट पर आ रहा दबाव फील करिए। पैरों के बैक पार्ट पर, पैरों के पृष्ठ भाग पर, पीठ पर आ रहा खिंचाव फील करें। मोटापा दूर करने के लिए, पाचन तंत्र के लिए, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। अब खोलिए अपने हाथ और आर्म्स को कानों से लगाए हुए श्वास भरते हुए रीढ़ को पूरा खिंचाव देते हुए शरीर सीधा करिए। एक बार फिर बैक बेंडिंग में जाइए। आंखें खुली रखते हुए जाइए एक बार फिर से पीछे। आंखें अनिवार्य रूप से खुली रखिएगा, घुटने टाइट रखिएगा, हाथों को कानों के पीछे धकाए रखें और आसन के प्रभाव को एंजॉय करें। मन में प्रसन्नता के भाव रखें। आसन के शरीर पर आ रहे तनाव खिंचाव को एंजॉय करना है, कष्ट के रूप में नहीं लेना है। फिर शरीर सीधा, फिर स्ट्रेच कीजिए बॉडी। एक बार फिर फॉरवर्ड बेंड करिए। रीढ़ को पूरा खिंचाव देते हुए सामने से नीचे आइए। हाथों की ग्रिप पैरों की पिंडलियों पर बनाइए और बलपूर्वक मस्तक घुटनों की ओर दबाना शुरू करें। घुटने बेंड ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए और थोड़ा एफर्ट्स बढ़ाइए। प्रयास करें कि हमारा मस्तक घुटनों से स्पर्श हो सके, मगर जबरदस्ती कदापि नहीं करना है, प्रयास पूरे करना है। फिर हाथों को कानों से लगाए हुए श्वास लेते हुए शरीर सीधा। एक बार फिर बैक बेंडिंग में जाइए, आंखें खुली रखते हुए। अब शरीर सीधा करिए, सिर्फ हाथ सामने से नीचे ले रिलैक्स। आंखें बंद करिए और आंखें बंद करते ही पूरा ध्यान अभी अभी किए गए हस्त उत्तानासन और हस्त पैर आसन के शरीर पर आए हुए प्रभाव पर लगाइए। आंखें खोलिए और अपनी मैट्स पर पीठ के बल लेट जाइए। सिर मंच की ओर कर लें और पीठ के बल लेट जाएं। अपनी मैट्स अपनी जगह पर कर लें। यदि मैट्स आगे पीछे हो गई हो तो व्यवस्थित डिस्टेंस बना लें। पीठ के बल लेट जाइए कृपया। और पीठ के बल लेटते ही अपना पूरा शरीर मैट पर समर्पित कर दीजिए। आंखें बंद कर लें, सिर मंच की ओर करके लेट जाएं। शवासन की आदर्श स्थिति में रेस्ट करें। हाथों पैरों में कंफर्टेबल के और पूरा शरीर अपनी मैट को सौंप दें। हमें ठीक से विश्राम करना भी शायद नहीं आता है। जाने अनजाने हम हमारे मन का तनाव शरीर पर बनाए रखते हैं। हथेलियों का रुख छत की ओर रखिए और शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ दें। कुछ श्वासें अनुभव करें। आसन की ओर बढ़ेंगे, दोनों पैर पास में लाइए, पैरों के अंगूठे रखें, स्पर्श करा लीजिए। दोनों हाथ कमर के आसपास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर रखिए। अब दोनों पैरों में, दोनों एड़ियों में 6 इंच का गैप कर लीजिए। पैर के पंजे आसमान की ओर रखिए और अपने दोनों पैर सिर्फ 2 इंच ऊपर उठा लीजिए। अपने दोनों पैर एक साथ सिर्फ 2 इंच ऊपर उठा लें और सामान्य श्वास चलने दीजिए। एंजॉय कीजिए पोस्चर। दोनों पैर 2 इंच ऊपर उठाए रखें और रेगुलर बीट के साथ रुके रहें। घुटनों से पैर सीधे, पंजे बाहर खींचे हुए, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, श्वास लेने छोड़ने पर।
और पेट पर आ रहे दबाव खिंचाव तनाव को एंजॉय करते रहे। जबरदस्त तनाव दबाव खिंचाव पेट पर, सीने पर, चेहरे तक आता हुआ रक्त का संचार फील करिए, अनुभव करिए। लाइए पैर नीचे, रिलैक्स। रिलैक्स करते ही फौरन अपनी चेतना पेट पर लाएं। पेट के आंतरिक अंगों पर किए गए आसन का बहुत ज्यादा प्रभाव आया है, फील करिए। पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक। इसी आसन को रिपीट करेंगे। एक बार फिर अपने दोनों पैर सिर्फ 2 इंच पर उठा लें। हथेलियों को जमीन की ओर दबाए रखते हैं, उनका सहारा लेकर रखें। पेट पर, पेट के आंतरिक अंगों पर इस समय बहुत ज्यादा तनाव है, उस तनाव को एंजॉय करिए। सिर नहीं उठाएं, सामान्य श्वास के साथ उठे रहे। चेहरे पर रक्त का संचार बढ़ता हुआ एंजॉय कीजिए पोस्चर। रुके रहिए क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए अधिक से अधिक देर तक। पाचन संबंधित समस्त रोगों को दूर रखता है, दूर करता है यह आसन। लाइए पैर नीचे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स का कहा जाए फौरन पैर ढीले छोड़े, फौरन पूरा शरीर ढीला छोड़े और प्रीवियस आसन के प्रभाव को फील करें, अनुभव करें। अब यही आसन श्वसन अंदर लेकर उसे अंदर ही रोक कर करेंगे। दोनों पैर पास में लाइए, पैरों की अंगूठियां स्पर्श करा लें। पूरी श्वास लेकर आप उसे अंदर रोकना है और अंदर रुकी हुई श्वास के साथ पैर 2 इंच ऊपर उठाना है। लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वास को अंदर ही रोककर पैर 2 इंच पर उठा लें। पैर नीचे नहीं लाना है, श्वास बाहर नहीं छोड़ना है। अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक देर तक रुकिए। श्वास अंदर रुकी हुई, पैर 2 इंच पर उठे हुए, अधिक से अधिक देर तक रुकिए, रुके रहिए। लाइए पैर नीचे और पैर नीचे लाने के बाद ही श्वास बाहर छोड़िएगा। बहुत ही लाभदायक आसन। रिपीट करेंगे यही आसन। फिर से दोनों पैरों के मुठभेड़ियां मिलाइए। लंबी गहरी श्वास लेके अंदर रोके और रुके हुए श्वास के साथ दोनों पैर सिर्फ 2 इंच ऊपर उठा लें। दोनों पैर एक साथ उठा लें और अधिकतम देर तक रुकने का प्रयास करें, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए। जब ना रुकते बने तब दोनों पैर नीचे लाएं, धीमी गति से एक्सेल करें, पैरों में कंफर्टेबल गेप बनाएं, रेस्ट करें, रिलैक्स करें। अभी अभी जो आसन हमने किए हमारे पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र पर भी बहुत लाभ इस आसन के प्राप्त होते हैं। दोनों पैर बिल्कुल पास में ले लें, दोनों हाथ कमर के आसपास। अपना राइट लेग, आपका दायां पैर लगभग 1 फीट ऊपर उठाइए, 1 फीट। पंजा बाहर की ओर खींच के रखिए, घुटने से पैर सीधा। इसी अवस्था में रुकें। पेट पर जो प्रभाव आ रहा है उसे फील करें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें और 1 फीट ऊपर उठाइए। इसी अवस्था में रुकें। पैर पूरा ऊपर ले आए, पूरा छत की ओर। पैर खींचिए अपने चेहरे की ओर बिना हाथों के उपयोग के। आपका लेफ्ट लेग जमीन पर दबाए रखिए। इसी अवस्था में रुकें। जिन्हें कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क है, वे बहुत केयरफुली कीजिएगा। रुके रहिए। श्वास की गति सामान्य बनाए रखिएगा। घुटने से पैर सीधा, पंजा ऊपर छत की ओर खींचा हुआ और मन में दृढ़ता और प्रसन्नता। धीमी गति से पैर नीचे लाइए, धीमी गति से पैर नीचे लाइए। उठाइए अपना लेफ्ट लेग, बायां पैर लगभग 1 फीट ऊपर, पंजा बाहर खींचा हुआ, घुटने से पैर सीधा। आसन के प्रभाव को फील करते रहें और 1 फीट ऊपर उठाइए। पैर पूरा ऊपर ले आए, क्षमता अनुसार पूरा ऊपर छत की ओर। पैर खींचिए अपने चेहरे की ओर। हथेलियों को जमीन की ओर दबाए रखिए। उनके सहारे से पैर ऊपर उठाए रखने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। इसी अवस्था में रुके। आपका जो पैर जमीन पर उसे जमीन की ओर दबाए रखें। धीमी गति से आपका लेफ्ट लेग नीचे ले आइए और लेफ्ट लेग के नीचे आते ही तुरंत राइट लेग पूरा ऊपर की ओर उठाइए। राइट लेग पूरा ऊपर उठाएं। कम बैक, लेफ्ट लेग उठाएं। सीजर चलाना है हमें, कैची। राइट लेफ्ट, झटके के साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धीमी गति में। राइट लेफ्ट कीजिए लगातार। घुटने से पैर सीधा, पंजा बाहर खींचा हुआ। राइट, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट कीजिए लगातार। राइट, लेफ्ट, राइट कीजिए लगातार। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वास पर लाइए। योग अमृत तुल्य लाभ योग के प्राप्त होते हैं। योग आपसे कुछ भी नहीं मांगता है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति, आपका विल पावर। प्रतिदिन 1 घंटा दिया गया शरीर को पूरे जीवन आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। दोनों पैर पास में लाइए। अपनी दोनों हथेलियां अपनी कमर के नीचे, हिप्स के नीचे कर लें। कोहनी से हाथ सीधे रखते हुए अपनी क्षमताओं का ध्यान रखिएगा। मुझे आपकी क्षमताओं के बारे में पता नहीं है। जिन्हें कमर दर्द, पीठ दर्द है, वे जो आसन अब मैं करवाने वाला हूं वे या तो न करें या संभालते हुए। दोनों पैर एक साथ लगभग 1 फीट ऊपर उठाइए। दोनों पैर एक साथ 1 फीट ऊपर और इसी अवस्था में रखिए। और 1 फीट उठाइए। पैर पूरा ऊपर ले आए छत की ओर। इसी अवस्था में रुके। पैरों को अपने चेहरे की ओर खींच के रखिए। पैरों को चेहरे की ओर दबाइए, घुटने सीधे रखते हुए। सिर ना उठाएं, सिर जमीन पर रखिए। अब धीमी गति से पैर नीचे लाएं, जमीन से स्पर्श कराएं और पैर जैसे ही मेट से स्पर्श होते हैं तुरंत ऊपर उठा लें। 10 टाइम्स हम पैरों को अप डाउन करेंगे। धीमी गति में करते जाइए मेरी काउंटिंग तक। 1, पैरों को ऊपर और नीचे लाने ले जाने की स्पीड कम रखिएगा। 2, कड़ी लगातार। 3, 4, धीमी गति में ऊपर लाइए और धीमी गति में नीचे लेकर जाइए। 5, घुटनों से पैर सीधे, पंजे बाहर खींचे हुए, कड़ी लगातार। 6, जब पैर ऊपर लाएं अपने चेहरे की ओर पर्याप्त दबाइए। 7, करिए प्लीज। 8, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए। 9 और 10, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फौरन दोनों पैरों में कंफर्टेबल ग्रिप बना लें। हाथ शरीर से थोड़ा सा 3-4 इंच दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद और पूरा ध्यान अभी किए गए आसन के शरीर पर आ रहे इफेक्ट्स पर, प्रभाव पर। श्वासों पर मन ला सकते हैं। श्वास का अनुभव करिए। श्वास है जो जीवन भर हमारा साथ देती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाला श्वसन, जिस पर सामान्यतया हम कभी अटेंशन नहीं देते हैं। रिलैक्सेशन के दौरान वहीं अपना मन बनाए रखिए। खोलिए आंखें और टर्न कीजिए। पेट के बल आइए, पेट के बल। भुजंग आसन के लिए रेडी होंगे। कोबरा पोज। अपनी दोनों हथेलियां शोल्डर्स के नीचे रखिए। कोहनियां आसमान की ओर, पैरों के अंगूठे अड़ियां स्पर्श कराइए। पैरों के पंजे सुला दीजिए। मस्तक जमीन पर लाइए, आपका फोरहेड। ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको अपनी हथेलियां कंधों के ठीक नीचे रखना है। कोहनियां आसमान की ओर रखना है। अपने आसपास देख लीजिए, यदि प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा तो पैरों के अंगूठे अड़ियां मिलाए रखिए। अब धीमी गति से श्वास लेते हुए अपनी अपर बॉडी ऊपर उठाना प्रारंभ करिए। यह आसन सभी लोग कर सकते हैं। जिन्हें कमर दर्द, पीठ दर्द है, उनके लिए बहुत लाभदायक। कोहनी से हाथ सीधे करने का प्रयास करते हुए अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम ऊपर की ओर आइए। कंधों को चौड़ाई में फैलाते हुए कंधे अधिकतम पीछे लगाइए। चेहरा ऊपर की ओर करिए, ठीक ऊपर की छत और उससे भी कुछ और अधिक पीछे देखने का प्रयास करिए। बॉडी के पूरे फ्रंट पार्ट पर आ रहा खिंचाव, बैक पार्ट पर आ रहा दबाव फील करिए। आसनों का राजा भुजंग आसन बहुत ही लाभदायक आसन, शरीर के सारे सिस्टम्स पर बहुत सकारात्मक प्रभाव इस आसन के प्राप्त होते हैं। धीमी गति में नीचे आइए, धीमी गति में नीचे आइए। हथेली पर हथेली, उस पर मस्तक। आदरणीय आचार्य स्वामी श्री भास्करानंद जी का मैं योगी मनोज गर्ग स्वागत करता हूं। कृपया करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। करवट लेते हुए जमीन पर हथेली का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गोयल, गोयल पारमार्थिक ट्रस्ट, उनका हृदय से
अभिनंदन करता हूँ। सुखासन या जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वे पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन में बैठे। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर घुटनों पर रखें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें। मीरा सिंह जी और तेजस्वी जी आप ऊपर आ जाइए। मैं किशोर गोयल पारमार्थिक और बालाजी सेवाट विनोद जी अग्रवाल ग्रुप और अग्रसेन महासभा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में वृंदावन से पधारे श्री भास्करानंद जी, जिनका अपना एक बहुत बड़ा आश्रम श्रीधाम करके वृंदावन में है और ओजस्वी वक्ता हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि योगिक ताली से उनका स्वागत किया जाए। योगिक ताली जो हमने प्रारंभ में बताई थी, 5 उंगलियां मिलाकर 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 और 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ओम शांति, ओम शांति। हम योग के बीच में आपके योगदान तो नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रमों की औपचारिकता भी होती है। मैं क्षमा के साथ बहुत संक्षिप्त में हमारा कार्यक्रम हम समाप्त कर देंगे। मैं हमारे भास्करानंद जी की कथा भी अभी प्रतिदिन गीता भवन परिसर में चल रही है, जो 4 से 7 है। वहाँ पर हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष से एक शिवलिंग का भी निर्माण किया है। मैं उसके दर्शन और अभिषेक के लिए भी आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। और उस शिवलिंग की 13 फीट हाइट है, जो मध्य प्रदेश में पहली और इंदौर में भी पहला आयोजन है। तो कृपया आप उस कार्यक्रम में भी आएँ और अभिषेक और पूजन का लाभ लें। अब मैं भास्करानंद जी को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बीच में मनोज भाई, ये महाराज जी इंदौर के बहुत अच्छे योगा टीचर हैं। इनका मैंने आनंदमयी में एक प्रोग्राम देखा था। मैं वैसे इनसे बहुत पुराना परिचित हूँ, तो मुझे उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे आदरणीय प्रेम भैया को मैंने बोला, जो अभी उन्होंने योग क्लास और योग सिखाने का, योग कराने का एक बीड़ा उठाया है, तो मैंने प्रेम भैया को बोला कि साहब मनोज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योग बहुत अच्छा सिखाते हैं। बोले एक अच्छी क्लास, बड़ी क्लास लोगों, तो बोले आप मेरे पास आओ। तो योग क्लास के लिए फिर मैं मनोज भैया के पास गया। मनोज भैया बोले साहब मेरे को जवाबदारी दे दो आप, मेरे ऐसा अंदाज है कि 400-500 लोग इस योग क्रिया का लाभ जरूर लेंगे। तो फिर प्रेम भैया ने हमारे जो पुणे से पधारी 2 मेरी साथी हैं, मेधा सिंह जी और तेजा सिंह जी, एक दिन मेधा सिंह जी करीब आगे आ जाए पहले, तो इनका भी एक जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। ये भी महाराज पुणे से पधारी है। और अब मैं तेजा सिंह जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। ये जो तेजा सिंह जी को आप देख रहे हैं, तेजा श्री, ये कर्नाटक की बहुत बड़ी हीरोइन है। अभी तक 42 से 45 फिल्मों में काम कर चुकी है। तो भास्करानंद जी से इन्होंने अपना गुरु दीक्षा ली है। इसके बाद से इन्होंने योग क्रिया भी करती थी ये, लेकिन अब योग में भी अपना समय देती है और फिल्मों में भी काम करती है। बहुत बढ़िया अदाकारा है। मैं चाहता हूँ कि इनका भी अपने इंदौर शहर में है, तो स्वागत आप जरूर करें।
तेजस्वी मैडम को 6 भाषाओं का ज्ञान है। अभी 15 दिन पहले दुबई में ये AR रहमान के साथ काम करके आई है। वहाँ पे उन्होंने अपना क्रिसेंट अलॉट किया था और उन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया वहाँ पे। अब मैं बहुत जल्दी सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे योग के गुरु पतंजलि जी और अग्रसेन महाराज जी के चित्र का पूजन और दीप प्रज्वलन करके हम हमारे कार्यक्रम को यहाँ शुरू करें। आइए महाराज। हमारे कार्यक्रम के संयोजक राजेश बंसल जी से आग्रह करूंगा महाराज जी का स्वागत करें। मनोज भाई महाराज जी का स्वागत करें। और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक हमारे आदरणीय श्री प्रेम भैया से निवेदन करूंगा महाराज जी का स्वागत करें। अभय भैया महाराज जी का स्वागत करें। हमारे बीच में विनोद जी आने वाले थे, किसी कारणवश वो आज आ नहीं पाए हैं, लेकिन वो कल हमारे साथ जरूर रहेंगे, कल वो आएंगे। अब मैं 2 स्वागत प्रेम भैया का कराना चाहता हूँ। श्री पिंकी जी घर से आवेदन निवेदन 1 मिनट का। ठीक है, ठीक है। पिंकी जी हमारी मेधा सिंह जी का मेघा श्वेता कचोलिया जी से निवेदन करूंगा कृपया वो तेजस्वी जी का स्वागत करें। पिंकी मित्तल कृपया वो भी पधारे। 2 मिनट लगा देते हैं, बोर्ड लगा लेना बोर्ड में। धन्यवाद। ये स्वागत की बेला को हम विराम देते हैं। अब मैं 2 शब्द के लिए प्रेम भैया से जरूर निवेदन करूंगा। बोलते बहुत कम है लेकिन इतना अच्छा बोलते हैं कि आप सुन के बहुत जरूर प्रभावित होंगे। प्रेम भैया। शिवम नमस्कार। संगत का क्या असर पड़ता है, बॉम्बे के फिल्म वाले लोग जो हैं उनको मथुरा वृंदावन या धार्मिक ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं। यहाँ पार्क होटल का उद्घाटन था, ये बिटिया उस कार्यक्रम में आई थी। तो जितने भी बॉम्बे के लोग रहते हैं उनको देव दर्शन के लिए मथुरा वृंदावन ले जाते हैं। मैंने ये कहा कि भाई 2-3 जनवरी को वृंदावन में आप आ जाना। ये वहाँ आ गए और ऐसे रमे कि अब महाराज जी की हर कथा के अंदर जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी सहेली मेघा है, क्या हम ऋषिकेश गए थे तो ऋषिकेश में भी इसने प्रशिक्षण लिया था, तो बोले वहाँ जाते। तो वहाँ से मुझे अप्रैल से लगा और 3 महीने का ये संगत का फर्क हैगा कि अब मैं 6 बजे गीता भवन पहुँच जाता हूँ और वहाँ पे शिविर चल रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि और दिन भर इतनी स्फूर्ति रहती है कि आप लोग कर ही रहेंगे और आप यहाँ लोग आए, आपने अपना अमूल्य सहयोग और समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।
मैं भाई महेश जी से निवेदन करूंगा, भास्करानंद जी से आशीर्वाद लेंगे। मैं एक बात और प्रेम भैया की तरफ से बोलना चाहता हूँ। प्रेम भैया योग के लिए इंदौर में कम से कम 10 क्लास अलग अलग क्षेत्रों में चालू करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से भी उनकी तरफ से निवेदन करता हूँ, अपने एरिया में आप कोई क्लास खोलना चाहें तो प्रेम भैया अपनी तरफ से टीचर को वो अपॉइंट कर देंगे, जिसकी सैलरी वो प्रेम भैया खुद अपने ट्रस्ट से देंगे। वहाँ की लोकल व्यवस्था आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये योग को बढ़ाने के लिए प्रेम भैया का संकल्प है। मैं चाहता हूँ कि सब मिलके इंदौर से योग करो और लोग भगाओ वाली कथा को जो प्रेम भैया ने संकल्प में लिया है उसको अपन परिपूर्ण करें। एक अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। प्रेम भैया ने अपने को एक निर्देश दिया, आदेश दिया, समझो, और काम करने के लिए प्रेरणा दी कि अपने अपने एरिया में हर मोहल्ले में अगर आप मिलकर के 10 एरिया में 10 क्लास भी खोलें आप, तो प्रेम भैया का हमें पूर्ण सहयोग, उसमें साथ में विनोद जी का भी पूर्ण सहयोग हमें मिलेगा। इसी में आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया इसमें प्रयास करें। और मनोज गर्ग जी हमारे साथ में है ही, उनकी तो कोई जोड़ी नहीं है। अब मैं मनोज भाई आप कुछ बोलेंगे? मैं भास्करानंद जी से आवेदन निवेदन करता हूं कि कृपया हमें आशीर्वचन दें। भास्करानंद जी। ओम ओम ओम। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग योग में बैठे हैं। हमारी सनातन संस्कृति की ये बहुत बड़ी देन है। योग कोई साधारण चीज नहीं है, ये तन और मन दोनों को पवित्र करने वाली है, तन और मन दोनों को साधने वाली विधा है। योगश्चित्त निवृत्तः करके हमारे आचार्यों ने कहा है, चित्त वृत्ति का वहाँ पर संयम भी होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। अन्य जगहों पर आप देखें, हमारी सनातन संस्कृति के अलावा आप देखें, वहाँ केवल शरीर तक लोग सीमित हैं, केवल शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति की सोच ये है कि केवल शरीर स्वस्थ नहीं रहे, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, और योग उसका सबसे बड़ा साधन है। शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। तो आप लोग करते रहिए योग, शरीर रहेगा निरोग। आप हमेशा योग करते रहें, तन मन आप दोनों का पवित्र रहे, नित्य प्रति करते रहें, प्रभु चिंतन जरूर करते रहें। केवल एक शारीरिक श्रम तक ही न रहे ये योग थोड़ा अंतस्थ हो, हमारे मन बुद्धि भी हमारी पवित्र हो, उसके निमित्त भी आप लोग करते रहें। आप सब लोगों का मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी का बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट और लूँगा। मेघा जी जो है वो आपको योग क्रिया नई तरीके से सिखाएंगी, और तेजश्री जो हमारे बीच में ये जुम्बा कराएंगे। अभी हमारे कार्यक्रम के बाद पहले तेजश्री जी आएंगे और वो जुम्बा कराएंगी। इसके पहले हमारे संतोष भाई कुछ पत्रिका का विमोचन महाराज जी से कराना चाहते हैं। जल्दी से हम इस कार्यक्रम को संपन्न करें, हम बहुत अत्यधिक आपका समय नहीं है। हम अब कार्यक्रम को यहाँ मंच के कार्यक्रम को विराम देते हैं और मैं माइक मनोज जी को सौंपता हूँ। तेजश्री, अब आगे आपको
बहुत थैंक यू। आदरणीय पूज्य गुरु महाराज के सामने चरणों में आज मैं अपना जुम्बा प्रदान कर रही हूँ। जुम्बा का मतलब है, मैंने हमारे हिसाब से सोचा है कि झूमना, बहुत खुशी के साथ हमारे नृत्य का आनंद लेते हुए हम वो वाला जुम्बा नहीं कर रहे हैं, हम हमारा वाला जुम्बा यानी झूमना कर रहे हैं। हमारे बाबूजी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं आज कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप एंजॉय कीजिए, गाना एंजॉय करेंगे, स्माइल रखेंगे, बिल्कुल। जुम्बा में एक स्टेप जो मैं बताऊंगी वही 4 बार रिपीट होती है, तो पहली बार अगर आप मुझे अच्छे से देखोगे तो सेकंड वाला स्टेप आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जुम्बा में हमारा थोड़ा रिपीटेशन होता है, तो इसलिए समझने में आसानी होगी। म्यूज़िक अगर थोड़ा सा फास्ट भी है तो भी हमारे जो मूवमेंट्स है बिल्कुल स्लो है, तो बिल्कुल जी। एक बात कहना चाहूँगा, आप अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी का स्वयं ध्यान रखिएगा प्लीज। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपनी मैट्स पर खड़े हो जाएं प्लीज। मेरे इंस्ट्रक्शंस में आप मुझे माइक बीच-बीच में दे दो। शुरुआत करते हैं। भाई देखना तुम्हारी स्क्रीन हमारी फ्रेम देख लेना। शुरू करते हैं। आज मैंने गाने हमारे अलग चुने हैं, तो आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। म्यूजिक प्लीज। मनोज जी।
जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन अभी हमारे जो मोमेंट है बिल्कुल स्लो रहेंगे। एक पैर उठाने की कोशिश करेंगे। अगले गाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। Swara,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु महाराज के रहते हुए मैंने ये साहस किया। गुरु महाराज ने आज मुझे शक्ति प्रदान की। ये सारा श्रेय हमारे बाबूजी को जाता है, बिकॉज जो हमारी दुनिया थी, जो फिल्मी दुनिया है, उससे ये धार्मिक दुनिया में इतना आनंद, इतनी अनुभूति और इतना अच्छा लगता है। सच में आप सभी की सेवा और हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे बस हमारी पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही करना है, बस आप सभी की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। योगिक ताली मनोज जी। पेशवी के लिए योगिक ताली एक बार हम लोग बोलेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। शांति, ओम शांति। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि हमको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध करने के दिया। और हमारे किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेट जाइए, कृपया पीठ के बल लेट जाएं, पुनः सिर मंच की ओर कर लें। मेघा सिंह कह रहे हैं कि वे कल से योगासन कराएंगे। आज का सेशन मैंने कितना लिया उन्हें पता है। आप पीठ के बल लेट जाएं, कृपया सिर मंच की ओर कर लें। अभी हमने जो नृत्य किया भजनों पर, जुम्बा नृत्य, उससे बढ़े हुए श्वासों को, बढ़े हुए विचार को हम सामान्य बनाएंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़े, शिथिल छोड़े। लेट जाइए और अपनी आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान शरीर पर ले आए। बढ़ा हुआ रक्त संचार अनुभव करिए। किए गए जुम्बा नृत्य से हृदय की धड़कन शायद बढ़ी हुई हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ हो, श्वासें बढ़ी हुई हो। फील करिए, अनुभव करिए। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, श्वासों पर। जैसा मैंने कहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाला श्वसन। इन श्वासों को अब नेवल रीजन पर, नाभि पर अनुभव करिए। पेट पर श्वासों के स्पंदन को, ब्रीथ के मूवमेंट्स को फील करिए। देखिए किस तरह श्वास लेने के दौरान नाभि ऊपर की ओर आ रही है, और देखिए किस तरह श्वास छोड़ने के दौरान नाभि यानी पेट नीचे की ओर आ रहा है। पूरी चेतना नाभि पर हो रहे श्वासों के स्पंदन पर। विश्राम समाप्त करेंगे। टर्न कीजिए, पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। शुभारंभ प्रक्रिया के पहले जो हम भुजंगासन कर रहे थे, उसी पर वापस दोनों हथेलियां एक बार फिर कंधों के नीचे ले आए। कोहनियां आसमान की ओर रखिए। दोनों पैरों की मुठभेड़ियां स्पर्श करा लें। मस्तक जमीन पर लगा। श्वास लेते हुए अपनी अपर बॉडी ऊपर उठाते जाइए। हथेलियां आपकी शोल्डर से ठीक नीचे होना चाहिए। अपर बॉडी सीधा ऊपर की ओर उठाएं। कंधे पीछे की ओर झुकाएं। चेहरा ऊपर की ओर करें। आसन की पूर्ण स्थिति में आने के बाद संभव हो तो आंखें बंद करें। यदि कोहनियां स्ट्रेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा नीचे आकर होल्ड करें। आंखें बंद कर आसन के शरीर पर आ रहे हर एक प्रभाव के प्रति सजग रहें। उन ऑर्गन्स की डेप्थ तक जाइए जहां सबसे ज्यादा प्रभाव है। अब धीमी गति से वापस नीचे आए। इसी आसन को हम 5 टाइम और रिपीट करेंगे। अपनी हथेलियां कंधों के नीचे कीजिए प्लीज। अगेन उठाइए, अपर बॉडी पर उठाएं, कंधे पीछे धकाएं, चेहरा ऊपर की ओर करें। पिछली बार हम जिस पॉइंट तक गए थे उससे कुछ और पीछे जाने का प्रयास, अपनी क्षमताओं का, कैपेसिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए। कम बैक, लौटिए वापस। मस्तक मेट से लगते पुनः उठिए। तीसरी बार यही आसन। हर बार थोड़ा थोड़ा अपने प्रयासों में वृद्धि कीजिए। कम बैक, लौटिए वापस।
और एक बार फिर अंतिम बार उठाइए अपने अपर बॉडी ऊपर और अब रुक जाइए, पोस्चर होल्ड कीजिए, आंखें संभव तो बंद करें, होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और पुश कीजिए पीछे, 8 9 10। आइए रिदम में नीचे आए, हथेली पर हथेली रखिए, उस पर अपना फोरहेड रखें, पैरों में कंफर्टेबल गेप बनाएं और पूरा शरीर मैट को समर्पित करें, ढीला छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें। तबीयत खराब हो रही है, पूरा ध्यान अभी किए गए कोबरा पोज के शरीर पर आए हुए इफेक्ट्स। शरीर पूरी तरह ढीला। हमने हमारी अपर बॉडी को संचालित किया भुजंगासन कोबरा पोज के माध्यम से। अब लोअर बॉडी के लिए शलभासन। दोनों पैर मिलाइए, पैरों के अंगूठे स्पर्श करा लें, दोनों हाथ कमर के आसपास और चिन जमीन पर रखिए। दोनों हाथ कमर के आसपास, अपनी चिन यानी ठुड्डी जमीन पर रखें, पैरों के अंगूठे स्पर्श कराए रखें, पंजे सुलाए हुए रखें। अपना राइट लेग सीधा ऊपर उठाइए, आपका राइट लेग घुटना मोड़े बगैर, घुटने से पैर सीधा, पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ। संभव हो तो आंखें बंद करें और लोअर बैक पर, हिप्स पर, कमर पर जो ट्विस्ट आ रहा है, जो प्रभाव आ रहा है, वहीं अपना मन बनाए रखें। बहुत ही लाभदायक आसन, बहुत बेनिफिशियल आसन। इसी अवस्था में रुके, अर्ध शलभासन। श्वासों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। कम बैक, लाइए पैर नीचे, उठाइए अपना लेफ्ट लेग, बायां पैर, चिन ना उठाएं, ठुड्डी जमीन पे लगाए रखें। लेफ्ट लेग घुटने से सीधा, पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ और कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए इसी अवस्था में रुके। लोअर बैक पर, कमर पर आ रहा ट्विस्ट एंजॉय करें। कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क और स्पेशली सियाटिका नर्व पर बहुत लाभदायक असर। कम बैक, लोटी वापस, फिर उठाइए राइट, लेफ्ट, राइट। थोड़ा रिदम में करेंगे, जर्क के साथ नहीं, बी केयरफुल। लेफ्ट, बहुत केयरफुली, क्षमताओं का ध्यान रखते हुए। राइट, लेफ्ट, हर बार थोड़े थोड़े एफर्ट्स बढ़ते हुए। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाथ वहीं रहने दीजिए, पैर जमीन पे ले आइए, हाथ वहीं रहने दें। कोई सा भी गाल, राइट या लेफ्ट चिक आपका जमीन पे लगा दें। गर्दन ढीली छोड़ें, लोअर बॉडी रिलैक्स करें और अपना ध्यान लोअर बैक पर, कमर पर जो कुछ प्रभाव आए वहीं लगाइए। चलिए वापस चिन लाइए मैट पर, वापस अपनी छोटी मैट पर लाइए। हाथ कमर के आसपास, पैर के अंगूठे एड़िया मिले हुए। अपने दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाइए, दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं। घुटनों से पैर सीधे, घुटने बेंड ना हो, कृपया इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल जी, घुटने बेंड ना हो, ध्यान रखिए। उठाइए, रुके रहिए। लोअर बॉडी पर जबरदस्त प्रभाव आता हुआ। कम बैक, लोटी वापस। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधें, अंगूठे अंदर रखते हुए उंगलियां अंगूठे पर लपेटें और अपनी कमर थोड़ी सी ऊपर उठाकर बंद मुट्ठियां थाइस के नीचे, कमर के नीचे कर लें और अब अपने दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाइए। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, घुटने मोड़े बगैर, घुटनों से पैर सीधे रखते हुए। रेगुलर ब्रीथ, कॉन्सेंट्रेट कीजिए नोज टिप्स पर। श्वास सामान्य बनाए रखेंगे तो आसन में होल्डिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। एक बार लोटे नीचे, हाथ वहीं रहने दें। अगेन एक बार फिर उठाइए दोनों पैर एक साथ ऊपर। पहले से अधिक उठाने का प्रयास, चिन जमीन पर, घुटनों से पैर सीधे। लोअर एब्डोमेन पर आता खिंचाव, लोअर बैक पर, कमर पर, हिप्स पर आता तनाव। एंजॉय करिए, रुके रहिए। कम बैक, निकाल लीजिए हाथ नीचे से, हथेली पर हथेली रखिए, उस पर अपना फोरहेड और रिलैक्स करिए। पैरों में कंफर्टेबल गेप बनाएं। जैसा मैंने कहा, योग में रिलैक्सेशन का भी वही इंपॉर्टेंस जो कि आसनों का होता है। इसलिए रिलैक्सेशन का जब भी कहा जाए फौरन अपना शरीर शीघ्रता से रिलैक्स कर लिया करें।
बड़े विश्वासों को सामान्य कर लिया करें ताकि आने वाले आसनों की यात्रा पर हम आगे बढ़ सके। हमने कोबरा पोज के माध्यम से अपर बॉडी संचालित की, शलभासन के माध्यम से लोअर बॉडी, अब एरोप्लेन पोज के माध्यम से पूरा शरीर। दोनों पैर लगभग 1 फीट की दूरी पर, दोनों हाथ कमर के आसपास ले जाएं, हथेलियों का रुख छत की ओर कर लें, आसमान की ओर। अपने हाथ कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पर। अब अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, चेस्ट, चिन एक साथ पूरा शरीर ऊपर उठाइए, यान आसन, एरोप्लेन पोज। उठाइए दोनों हाथ, दोनों पैर, चेहरा, सीना एक साथ ऊपर उठाएं और स्माइलिंग फेस के साथ, रेगुलर ब्रीथ के साथ पोस्चर होल्ड कीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होल्ड कीजिएगा पोस्चर। 1 2 3, घुटनों से पैर सीधे रखिए। 4 5 6, आसन के बॉडी पर आ रहे इफेक्ट्स को फील करते हैं। 7, हाथ और उठाइए, पैर और उठाइए। 8 9 10, कम बैक, एक बार नीचे लौटे। इसी पोस्चर में हाथ वहीं रहने दें। 4 5, पेट पर आ रहा दबाव बहुत बेनिफिशियल। 6 7 8 9 10, कम बैक कीजिए, टर्न कीजिए, पीठ के बल आइए और रिलैक्स कीजिए। शवासन के आइडिया लीजिए। शवासन के लिए रेडी हो जाए। शवासन द कॉर्प्स पोज, योग के ग्रंथों में शवासन को एक कठिन आसन की कैटेगरी में रखा गया है। शवासन जिसका मूल उद्देश्य समझने की कोशिश कीजिए। शवासन जिसमें हमें हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी विश्राम देना होता है। मन को विश्राम देना होता है। दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप बनाएं, दोनों हाथों में कंफर्टेबल गैप, हथेलियों का रुख छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद और पूरा शरीर मैट पर समर्पित करते जाएं। शवासन जिसमें हमें हमारे मन को भी विश्राम देना होता है। मन का विश्राम यानी मन को विचारों से दूर कर लेना, जो एक कठिन कार्य है। अपनी पूरी चेतना, पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी एकाग्रता शरीर पर ले आए। पूरा ध्यान शरीर पर केंद्रित करें। आपकी तरंगे पूरे वातावरण के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क में, शरीर के रोम रोम में, खरबों कोशिकाओं में, सेल्स में प्रवाहित होती हुई अनुभव करिए। शांत, एकाग्र, प्रसन्न, स्वस्थ तन, स्वस्थ दोनों हथेलियों के मध्य घर्षण करना प्रारंभ कीजिए। हथेलियों के मध्य घर्षण कर पर्याप्त उष्मा हथेलियों में पैदा करिए और इन गर्म हथेलियों को पलकों पर रख पॉमिंग करिए। हथेलियों की उष्मा को पलकों के माध्यम से शरीर के भीतर जाता हुआ अनुभव करिए। जब हथेलियों की उष्मा समाप्त हो जाती है, बाहरी प्रकाश को भीतर न आने देते हुए अंदर ही अंदर आंखें कीजिए, खोलिए, आंखें बंद कीजिए, खोलिए और शांत प्रसन्न मन से स्माइलिंग फेस के साथ आंखें खोलते हुए हाथ नीचे ले आए। सभी को मैं योगी मनोज गर्ग धन्यवाद देता हूँ। कल सुबह 7 बजे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। योगी ताली बजाएं जो आपके खुद के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। योगी ताली। आप सभी योग साधकों से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अपने नाश्ते का आश्रम ऊपर ले लें और पहले हमारी महिला साधक जाएंगे, उसके बाद फिर पुरुष साधक जाए ताकि व्यवस्था बनी रहे। प्लीज सिर्फ 5 मिनट में सभी का काम हो जाएगा। आप सभी ऑफिस जाएंगे, आई नो, पर पहले महिला साधक जाएंगे फिर पुरुष साधक जाएंगे। ये इस साइड से गेट एक ही है जाने का, आपके लेफ्ट साइड में जाने का एक ही गेट है।
सभी महिला साधक प्लीज जल्दी करें, लाइन से अपने ऊपर देते जाएं और फूड अपना स्वल्पाहार ग्रहण करते जाएं। ये प्रोसेस हुई अपनी ख़त्म।